जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या करूं? जाके बताऊं दिलावर को या उसे परेशान होने दूं? अच्छा है, रहे परेशान। बड़ा करता था ना, मैं भी 3-4 दिन तक छुपा के उसे रखूंगी। सलीमा सही कहती है, जरा तमाशा तो देखो इन लोगों का कि करते क्या है ये लोग माँ के बगैर। मेरी खुशी तो अम्मी के बगैर अधूरी है पापा। वो आएगी बेटा, जरूर आएगी वापस। मैं लेके आऊंगा उसे, और फिर तुम देखना, धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। अब्बू, ये आपका नाश्ता यहाँ रख रही हूँ। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की है? रोशनी वगैरह से किसी से कह देती, वो ले आती इसको। जाओ तुम आराम करो। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। और वैसे भी आपका काम करने में कैसी तकलीफ। दानियल भाई, आपकी चाय भी रखी है। थैंक यू लीजिए, वहाँ पे रख दो टेबल पे, मैं पी लूंगा। और हाँ अब्बू, आप दवाई भी याद से ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। हाँ, खा लूंगा बेटा। वो दानिश चला गया ऑफिस? नहीं, दानिश तो दुरैन के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं, अम्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। आओ सलीमा, क्या हुआ? थोड़ा सा तो खा लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। दिल नहीं करा। सुनो, तुम्हें कहीं अपने बच्चों की याद तो नहीं आ रही है? नाम ना लो मेरे सामने, उनमें से किसी का भी मेरा कलेजा जलता है। देखो सलीमा, इतनी सख्त दिल ना बनो। कुछ भी सही, वो घर है तुम्हारा। सुनो, अगर तुम कहो तो मैं जाके वहां के हालात देख के आऊं। तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। सलना, तुम यहाँ कैसे? अम्मी का पूछने आई थी खाला। आपके पास अम्मी का कोई फोन वगैरह आया या फिर कोई इत्तला? नहीं, मैं तो खुद आने वाली थी तुम लोगों से मालूम करने। हमें तो खुद अम्मी के बारे में कुछ नहीं मालूम और उनकी कोई खबर भी नहीं मिल रही है। वैसे दुरैन और दानिश भाई गए थे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने। थाने गए हैं? मेरा मतलब है बेटा, थाने जाने की क्या जरूरत है? घर का मामला है ना, घर में ही निपटा लो। मगर फिर भी खाला, हमें उनकी फिक्र है। खुदा ना करे कि उनको कुछ भी हो। घर में सब बहुत परेशान है और कल रात पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। कब? क्या हुआ था दिलावर को? जब से अम्मी घर छोड़ के गई है, पापा बहुत परेशान है। बस कल इसी टेंशन में घर से निकले तो उन्हें ढूंढने के लिए, और गाड़ी से टकरा गए। वो तो शुक्र है कि पापा को अल्लाह ने बचा लिया, पर अभी भी उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप पापा के लिए दुआ कीजिएगा। मैं अब जाती हूँ खाला, अगर अम्मी का कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। हाँ बेटा, हाँ
जरूर, मैं बताती हूँ। तो डर ही गई थी कि कहीं अरसन्ना अंदर आके ना बैठ जाए। मैंने बाकी सब करने कुछ भी तो सही, जरा पता चलता क्या चल रहा है उस घर में। अभी जा किसी बहाने से जाके जरा अच्छी तरह पता लगा के आओ। क्या हुआ? जलीना खाला को कोई खबर मिली अम्मी की? ऐसे तो वो इनकार कर रही थी, पर मुझे शक हो गया है उन पर। से बात करते हुए मुझे लगा जैसे वो जानती है कि अम्मी कहाँ है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने एक पत्ता तो फेंका है। अब देखते हैं अम्मी को वाकई इस घर की कोई परवाह भी है या नहीं। अम्मी के जाने के बाद तो जैसे घर पे क़यामत सी टूट पड़ी है। रोशनी की शादी टूटने को आ गई और निम्रा ने दानियल भाई से शादी करने को इनकार कर दिया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और ऊपर से पापा का एक्सीडेंट भी हो गया। अब कैसा है दिलावर? इलाज चल रहा है पापा का। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ में है पापा। सारी रात सलीमा सलीमा कह रहे थे। बल्कि आप जाके पापा से खुद मिल लीजिए ना, उनकी तबीयत पूछ लीजिए। अरे नहीं भाई, मैं जाऊंगी तो नाराज हो जाएगा। पता नहीं अलीज़े ने खाना बनाया भी है या नहीं, वरना कल की तरह आज फिर जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ेगा। क्यों जबरदस्ती क्यों? अम्मी हमसे खफा होके क्या गई कि पापा समेत तीनों बेटों ने खाना खाना ही छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किलों से भला फुसला के खाना खिलाना पड़ता है। कोई खाना खाता ही नहीं है, बस एक दूसरे का दिल रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं। आज एहसास हो रहा है खाला कि अगर अम्मी घर में होती तो ये सारी परेशानियां ना होती। माँ का साया क्या घर से उठ जाए तो जैसे रहमतें ही उठ जाती हैं। काश काश अम्मी अपना दिल बड़ा करके हम सबको माफ कर दें और इस घर में वापस आ जाएं। 16 आने सच कहा बेटा तुमने। काश ये एहसास सलीमा को भी हो जाए। हाँ खाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन सारी परेशानियों में खुशी मिली है। माशाल्लाह से अलीज़े प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। चलो कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। मेरी तरफ से तुम अलीज़े को बहुत मुबारकबाद देना। खैर मुबारक खाला। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। तुम्हें पता है, और तो और दिलावर ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया। बस बिस्तर पे लेटा तुम्हारा नाम पुकारता रहता है। सच पूछो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस बेचारे पर। सलीमा, मैं सच बता रही हूँ, दुरैन और दानिश तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। और वो जो तुम्हारी दोनों बहुएं हैं ना, उनसे तुम्हारा घर नहीं संभलने वाला। जिस दिन से तुम निकली हो, तुम्हारे घर में परेशानियों और बीमारियों ने तो जैसे डेरा डाल दिया है। लेकिन सलीमा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है। अलीज़े माँ बनने वाली है।
और तुम दादी। मेरा दानिश बाप बनने वाला है। देखो सलीमा, मेरी मानो तो तुम वापस चली जाओ। माँ हो तुम, दिल बड़ा है तुम्हारा, माफ कर दो सबको। किसी की खातिर न सही, अपनी औलाद की खातिर ही वापस चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल की आह जो है वो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दे। सलीमा, वापस चली जाओ, दिल जीत लो सबका। अब्बू ने दवा खा ली? हाँ, दानिश भाई ने खिला दी थी, अब ठीक है उनकी तबीयत। अच्छा, तुम्हारी निम्रा से बात हुई थी? उससे कुछ बताया कि उसने शादी से इनकार क्यों किया था? यहाँ वो जो भी कुछ कह के गई, क्या उसके बाद उनसे बात करना बनता था? एक हम ही पागल हैं जो उनकी भलाई में लगे हुए थे, वरना वो तो शायद दानिश भाई से शादी करना भी नहीं चाहती। ऐसे तुम्हें क्या लगता है, अम्मी जरीना खाला की तरफ होंगी? क्योंकि अब तो काफी दिन हो गए उन्हें गए हुए। शक तो है, अब बस नतीजे का इंतजार है। कोशिश भी कर लिया हमने, देखते हैं अम्मी तक हमारे घर की बातें पहुंचती भी हैं या नहीं। तो आप लोगों को लगता है कि जरीना आंटी जानती हैं कि अम्मी कहाँ हैं? शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। फिर मैं अभी जाऊंगी खाला के पास पूछने के लिए कि अम्मी कहाँ हैं। रोशनी, रोशनी। ठीक है, वरना अपने घर को बर्बाद होता देखो, यहीं बैठी रहो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अब क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारे बगैर सब बर्बाद हो जाए और तुम्हें याद करके रोएं? तो फिर अब क्यों कलेजा फट रहा है तुम्हारा? लाख बुरी सही सलीमा, लाख बुरा चाहा हो मैंने अपने बच्चों का, पर वो मेरा घर है, मेरा घर है वो, मेरे बच्चे हैं वो, मेरा खून। रोशनी, रुक जा रोशनी। भाभी मुझे क्यों रोक रही है? मुझे जाने दे अम्मी के पास। रोशनी, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसे अम्मी के पास जाओगे तो अम्मी वहां से कहीं और चली जाएंगी। बैठो, इधर बैठो। तुम बताओ, पुलिस ने कुछ बताया? हाँ, पुलिस तो बस कोशिश ही कर रही है हमेशा की तरह। अम्मी का कहीं कुछ पता चला? अभी मंसूर भाई के साथ पूरे शहर भर के अस्पतालों में देखकर आ रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कहीं मिल ही नहीं रही अम्मी। भाई प्लीज अम्मी का कुछ पता करे, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। हौसला रखो रोशनी, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा अम्मी को। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई थी? घर में आपके बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था।
चल बस ना, चुप कर जा। ऐसे क्यों रो रही है? मर नहीं गई हूं मैं, जिंदा हूं। अल्लाह ना करे अम्मी कि आपको कभी भी कुछ हो, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। मगर अम्मी आप थी किधर? आपको पता है हम आपको ढूंढ ढूंढ के हिम्मत ही हार बैठे थे। अब आ गई हूं ना वापस, जहां भी थी। और ये ना समझना कि तुम सबको माफ कर दिया है मैंने, समझे? कहाँ है दानियाल और तुम्हारा बाप? वो अपने कमरे में है। दर्द के जलते अलाओ और तन्हाई के घाव दे रहे हैं यूं दिलासा, जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे मौला क्या बताऊं मैंने कैसे दिन गुजारे, 4 दिन की जिंदगी में मैंने कितने सांस हारे। ना सुने फरियाद कोई, ना सुने कोई दुहाई, सांस के पार है जो मेरा यार। नमाज पढ़ रहा है दानियाल? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है, गम की मझधार। जी अम्मी, दुआ कर रहा था मैं आपके लिए, देखिए कबूल हो गई। मैं आ गई। आपकी मुझे नहीं छोड़ के कितना ढूंढा है मैंने आपको पता नहीं है। सबको मालूम है कितना तड़पा हूं आपके लिए। मुझे पता है, मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बड़ा रोए हैं, बड़ा तड़पे हैं। दो दिन सड़कों पे मारे मारे फिरकर ये पता चला कि सलीमा दुनिया तो छोड़ सकती है, पर अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती, अपना घर नहीं छोड़ सकती। गलतियां तुम सबसे हुई अम्मी, और सबकी सजा भी मिल गई, लेकिन अब आप वापस आ गई तो माफ कर देना, प्लीज माफ कर दे। जिन लोगों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया, उन्हें मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। दोनों भाभियों को पता था कि अम्मी जरीना खाला की तरफ गई हैं। सल्ला, तुम्हें ये बात पता थी कि अम्मी जरीना खाला की तरफ है और तुमने हमसे ये बात छुपाई? दुरैन, हमें भी इस बात का आज ही मालूम हुआ है। अगर मैं जरीना खाला के घर नहीं जाती तो हमें आज भी पता नहीं चलता कि अम्मी कहाँ है। ये ठीक कह रही है दुरैन। जब अरसला ने जरीना खाला को घर के मामलात बढ़ा चढ़ा कर बताए तो उन्होंने उसी तरह अम्मी को सिचुएशन बताई हुई है। मैंने खाला से एक सच कहा था और एक झूठ। सच ये था कि हमें इस घर को अम्मी की बहुत जरूरत है, और झूठ ये कहा था कि एक्सीडेंट के बाद पापा की हालत बहुत खराब हो गई है, और जब अम्मी को ये पता चला कि हम सबको उनकी अहमियत का एहसास हो चुका है तो वो वापस आ गई। और अगर पापा ने उन्हें सच बता दिया कि उन्हें मामूली सी चोट लगी थी और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी,
तो तुम्हारा क्या हाल करेंगी पता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अब्बू को सारी सिचुएशन बता दी, वो संभाल लेंगे। तुमने अच्छा किया अरसला कि तुम अम्मी को घर ले आई। उन्हें घर लाने का यही तरीका था, मगर ये मत भूलो कि उन्होंने अभी तक किसी को माफ नहीं किया। वो माफ करें या ना करें, हमारे लिए तो यही बहुत है कि वो वापस आ गई हैं। रोशनी ठीक कह रही है, चाहे अम्मी कभी हमसे बात ना करें, हमें माफ ना करें, लेकिन वो माँ है, इस घर को उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन अगर अम्मी ने ये फैसला सुना दिया कि सिर्फ वो इस घर में रहेंगी या पापा, तो हम क्या करेंगे फिर? ये सोचा किसी ने? माफ तो वो मुझे भी नहीं करेगी, क्योंकि अम्मी मुझे अपना दुश्मन समझती है। हो सकता है कि वो यही कहें कि मैं ही ये घर छोड़ के चली जाऊं। क्या अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्यों? तो पहले बता के तुम्हें क्या फायदा होता? तुम क्या कर लेती वहां जाके, उन्हें ठीक कर लेती? किस तरह की बातें कर रहे हो मंसूर? क्या सोच के तुमने मुझसे ये बात छुपाई? उजाला, फजूल बातें मत कर। मैं नहीं चाहता था कि तुम बिला वजह कोई टेंशन पा लो। पहले लाइफ में कम परेशानी है, और वैसे भी खुदा का शुक्र है वो ठीक है, उन्हें कम चोट आई है। मैं आज ही मिल के आया हूँ। क्या तुम अब्बू से मिलकर भी आ गए? तो फिर मुझ पे क्यों पाबंदी लगा रखी है तुमने वहां जाने पर? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहां जाके तुम सिर्फ सबके साथ झगड़ा कर। ऐसी बात नहीं मंसूर, जो हक की बात होती है वो करती हूँ। हाँ जी, बस यही तो एक बात है कि इस पूरी दुनिया में एक आप ही हैं जो हक पर है। बाकी सब तो खैर छोड़ो इन बातों को। एक बात याद रखना कि जब तक तुम्हारी अम्मी वापस नहीं आ जाती, तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी, समझी? सुन, क्या? ये कैसे वापस आ गई? ये तो घर छोड़कर चली गई थी ना? जी पापा, अम्मी घर वापस आ गई। पता चल गया होगा घर छोड़कर रहना कितना मुश्किल काम है। दे लेता ने, तू दे लेता ने, तुझे और आता क्या है इसके अलावा? अरे अपने बच्चों के लिए आई हूँ, समझा? हाँ हाँ, देख लिया मैंने तुम्हारा औलाद से प्यार। अरे ये लोग आंखों में उंगलियां डाल के रोए तुम्हारे लिए, और तुम्हें रत्ती बराबर एहसास नहीं हुआ इस बात का कि कितना जुल्म कर रही हो तुम इन पर। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, तेरे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तू बताएगा मुझे? हाँ। ये बता दूं मैं तुझे, अब कोई माई का लाल सलीमा को उसके घर से दोबारा नहीं निकाल सकेगा। हाँ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। एक्सीडेंट हो गया मेरा, टांग तोड़वा बैठा हूं मैं। जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि मियाँ से पूछ लो कि भाई कैसी तबीयत है तुम्हारी। टांग काट रहे थे हम डॉक्टर ऑपरेशन करके, पता नहीं कौन सी नेकी काम आई थी, ऑपरेशन टल गया। चलो शुक्र है ये तो हुआ, कोई तो दुआ सुन ली अल्लाह ने, वरना मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसे ये मुसीबत जान से टलेगी। अच्छा, तुमने मेरे लिए दुआ की? पापा अम्मी, आप लोगों को जितनी लड़ाइयाँ करनी है, जितने झगड़े करने हैं, आप जी भर के करें, लेकिन अब आप दोनों हमें और इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, बस ये मैं बता रहा हूँ। मगर मैंने कसम खाई थी दानियार, सलीमा जब वापस आएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा अरसला। बीवी हो तुम मेरी। रहम तो मम्मी की जिद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो,
वैसे भी वो हर मसले की वजह मुझे ही तो समझती हैं। जब वो खुद घर छोड़ के जा सकती है अपनी जिद में आकर, तो वो मुझे भी निकाल सकती हैं इस घर से। खुदा के लिए अर्सला, ऐसी बातें मत करो। अम्मी का रवैया तुम्हारे लिए बदल चुका है। वो यकीनन सब कुछ भुलाकर तुम्हें माफ कर देंगी। घर में वैसे ही बहुत मसले, और ऐसे में अम्मी मजीद मसाइल नहीं खड़े करेंगी, मैं जानता हूँ। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम क्या करोगे मेरे खातिर? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं अर्सला। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, तुम्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूंगा ना। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ दुरैन, पर मुझे डर है अगर अम्मी ने तुम पर कोई अमल करके तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। क्या पागल हो क्या? कुछ भी सोचकर परेशान होती रहती हो। घरों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान घर छोड़कर चला जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इस बात का यकीन करो। दुरैन, मैंने पहले भी अम्मी से माफी मांगी है, और अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हारे खातिर फिर से उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ, मुझ पे भरोसा रखो, सब बेहतर हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ, जख्म लगाए कोई आके जख्मों को छेड़े, क्या मैं बताऊं रब्बा, जितनी सांसें मम्मी, आज चौथा दिन हो गया, उतने अदनान ने ना मुझे कोई फोन किया ना वो मुझसे मिलने आए। मेरी कोई खबर नहीं ली उन्होंने। जानती थी मैं, जानती थी यही होने वाला है, इसीलिए मकान तेरे नाम करने की शर्त रखना चाहती थी। पर नहीं, तुमने सारे घर वालों ने मिलके मुझे तो बेवकूफ समझ लिया था। देख लो आप, देख लो, हर्फ हर्फ वो ही हुआ है जो मैंने कहा था। बस कर अब, बस करते ये रोना धोना। आप सही कहती थी अम्मी, शायद मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, शादी तो बड़ी बढ़ के मार मार के करवाई थी तेरी। पापा गए थे अदनान के पास, मगर अदनान ने पापा की बात नहीं मानी और उनके सामने एक शर्त रख दी। बोल ना, कैसी शर्त? क्या चाहता है? अदनान की इतनी मजाल, वो मुझे सलीमा को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा, वो भी मेरी बेटी के जरिए। बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई सलीमा। क्यों होने दी इस लड़की की शादी यहाँ? इस
लड़की को भी तो वही मनहूस पसंद था ना, ये कौन सा मान रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा सलीमा, कुछ तो करना पड़ेगा। मुबारक होगी। जीते रहो, खुश रहो। बहुत खुश हूँ मैं दानिश, बहुत खुश हूँ। ये लो, तुम भी खाओ और चांद सा पोता देना मुझे, इस बेवकूफ जैसा नहीं। हाँ आपको पता है अम्मी, अभी तक घर में किसी ने खुशी नहीं मनाई, सब आपका इंतजार कर रहे थे। अब तो आपने हमारी गलतियां माफ कर दी है ना। अम्मी चाय। रख दे वहीं मेज पे। जी। अम्मी अगर आप फिर से चाहती हैं कि मैं आपसे माफी मांगूं तो मैं बस अरसल ना मेरे मुंह ना लग। अच्छा माशाल्लाह भाई, मिठाई खाई जा रही है, अल्लाह खुश रखे सबको। देख लेना, अपने दानियाल के लिए भी चांद सी बहू लेकर आऊंगी मैं। हाँ भाभी आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करती हूँ मुंह मीठा। हाँ भाई, ये मुंह मीठा वगैरह तो होता रहेगा। मुझे तुम सब से एक बहुत जरूरी बात करनी है। इस मसले पर अम्मी? रोशनी और अदनान के मसले पर। क्या सोचा तुमने? रोशनी को छोड़ने जाओगी अदनान के घर? रोशनी अब अदनान के घर नहीं जाएगी, खुला लेगी अदनान से। हाँ
है गारंटी? अरे बोलो, है कोई गारंटी तुम्हारे पास? कोई जिम्मेदारी ले या ना ले, मुझे आपका फैसला कबूल नहीं है अम्मी। मैं अदनान से अलग होके मर जाऊंगी, उससे अलग नहीं होना चाहती। अरे अगर उससे अलग ना हुई तो मार देगा वो तुझे। ठंडे दिमाग से सोच। बेवकूफ लड़की, मैं कराऊंगी ना, तेरी माँ जिंदा है अभी, मैं कराऊंगी तेरी शादी। देख लेना कैसी बेहतरीन जगह कराऊंगी। बस करें अम्मी, आप क्या घर वापस इसलिए आई थी कि मेरा घर बर्बाद कर सके? चाहे अदनान जैसे भी हो, मैं उनसे खुला नहीं लेना चाहती, समझी आप? ए रोशनी, धूल में लिपटी हुई है। मेरी बेटी ने फैसला सुना दिया तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि इस घर के हालात ठीक हो जाए तो कोई और हल सोचो इसका। सांस के पार है जो मेरा यार है। जिंदगी गम नहीं, गम की मंझधार है, गम की मंझधार है। बेटा, रोने की क्या बात है इसमें? तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है, लेकिन हमें तो समझदारी से काम लेना है ना। चुप हो जाओ। पापा, मैं खुला नहीं लेना चाहती। अरे हरगिज नहीं भाई, मैं तुम्हें ऐसी गलती कभी भी नहीं करने दूंगा। रोशनी, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों जाएंगे और जाके अदनान से बात करेंगे, मनाएंगे उससे। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा। वो नहीं मानेंगे और अम्मी भी नहीं मानेंगी। मेरी जिंदगी तो पता नहीं किस मंझधार में फंस गई है। कल तक सोचती थी कि अम्मी की नाफरमानी करके बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अगर आज अम्मी की मान भी ली तो जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरी। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमने तुम्हारी शादी करवाई थी लड़ झगड़ के, और अगर तुम्हारा घर बसाने के लिए लड़ना झगड़ना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा।